भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आशंका है कि वो बदले की भावना से कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भारत के कई जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट करने के निर्देश दिए। पर सवाल यही कि अगर मॉक ड्रिल के समय सायरन ना बजे तो? जी हाँ, जोधपुर शहर में कुल 18 स्थायी सायरन लगाए गए हैं, जिनकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। इनके अलावा 3 मोबाइल सायरन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार कहीं भी ले जाकर उपयोग में लाया जा सकता है। पर इनमें से कई सायरन बजे ही नहीं। महामंदिर, नागौरी गेट, मीरा कॉलोनी, पावटा, मांझे का हत्ता, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, भदवासिया, भीतरी शहर और जेडीए में सायरन नहीं सुनाई दिए। वहीं 5वीं रोड, दल्ले खाचक्की, 12वीं रोड, नई सड़क पर सायरन की आवाज सुनाई दी। जब इस बारे में जिला कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, ये भी सुनिए। इसी के तहत जो अपने जिले के अंदर सायरन है, उन सभी सायरनों को 4 बजे अभी ये बजाया गया था। सूचना संकलित की जा रही है, कहाँ पे सायरन बजे हैं, कहाँ पे कोई उनके अंदर टेक्निकल कमी है, ये सारी सूचना संकलित की जा रही है। अभी जो मॉक ड्रिल का आगामी पार्ट है वो भी जो है क्रियान्विति के अंदर है। तो इसकी पूरी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी फिर इसकी डिटेल रिपोर्ट बनेगी एंड जो भी कमियाँ रहेगी उनको रेक्टिफाई कराया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि शीघ्र सारी कमियों को दुरुस्त करके 100% जो है रिपेयर किया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारी जो सिविल डिफेंस है और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के पास में क्या संसाधन है, उनकी उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता के बारे में हमने जांच की है और जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनका हमने आकलन किया है। उसके अलावा संभाग के हमारे जितने भी कलेक्टर्स हैं उन सब के साथ में मैं निरंतर संपर्क में हूँ। जो हमारी अदर एजेंसीज हैं उन सब के साथ में भी मैं निरंतर संपर्क में हूँ और इन सब गतिविधियों की जो भी वर्तमान में चल रही हैं उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान से सटे जोधपुर में आपातकालीन मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय और शहर के 18 सायरनों में से 9 सायरन ना बजना एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इन्हें ठीक कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि ऑपरेशन ब्लैकआउट क्या है, घर और गाड़ी की लाइट इसमें कैसे बंद करनी होगी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि ऑपरेशन ब्लैकआउट क्या है। पर सवाल ये भी कि अगर आजकल की गाड़ियों में लाइट ऑफ नहीं होती तो ऐसे में क्या करें। तो ब्लैकआउट के टाइम पे अपने को ये करना होता है, कोई सेंट्रली बिजली कट ऑफ नहीं होगी। अपन सबको अपने अपने घरों की, अपने प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद करनी होंगी। यदि अपन व्हीकल के अंदर हैं तो व्हीकल की जो लाइट है उनको बंद करनी होगी और अपने जो खिड़की दरवाजे होते हैं, घरों के जो शीशे वाले जो पोर्शन होता है उसको हैवी कर्टेन्स के साथ में डार्क कर्टेन से उसको ढकना होगा। और ये क्या बहुत ही संवेदनशील चीज़ होती है, क्योंकि यदि एनिमी एयरक्राफ्ट को दिख जाती है, जनरली जब स्ट्राइक होती है एनिमी एयरक्राफ्ट रडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हैं, उनको यदि काफ़ी सारी कहीं लाइट का कॉन्ग्रीगेशन दिख जाता है तो ना केवल ये उस लाइट वाले की बल्कि आसपास पूरे शहरवासियों की जान को खतरे में डाल सकता है। ये एक दंडनीय अपराध भी होता है। तो आज की इस ब्लैकआउट की मॉकड्रिल तथा आगामी जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उनके हिसाब से मॉकड्रिल कराई जाएगी। सबके माध्यम से प्रयास ये रहेगा कि लोगों को अवेयर किया जा सके, सिखाया जा सके कि यदि दिन में सायरन बजता है तो अपने को ये करना है, रात में सायरन बजता है तो अपने को इसी प्रकार से कार्रवाई करनी है, ताकि जब कभी भी हमला हो, यदि कोई हमला होता है तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सिविल डिफेंस बड़ी दिक्कत है, जैसे रात के समय जब ब्लैकआउट होता है और आजकल की जो गाड़ीज है वो वाहनों पर जो बिजली बंद और चालू करने का खर्चा ही नहीं होता हीरो 6 की गाड़ी में जो 2 व्हीलर है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? अपने को बेसिकली ना केवल अपनी बल्कि अपने हजारों लाखों और शहरवासियों की जान यदि बचानी है तो ब्लैकआउट के समय टोटल ब्लैकआउट की पालना करनी होगी। इसमें क्या होता है कि आप वाहन को बंद यदि कर दें तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी। नहीं तो इसके अंदर एक और प्रोटोकॉल होता है कि आपके जो वाहन की हेडलाइट है, जो लाइट होती है, उसके ऊपर वाले पोर्शन के अंदर आप काले कलर के दो कागज आप चिपकाते हैं और नीचे वाला जो हाफ होता है उसके अंदर भूरे कलर का आप एक हाफ चिपकाते हैं, जिससे एटलीस्ट लाइट आपकी डिम हो सके और यदि कोई ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो वो उसे पिक ना कर सके। ये जो ब्लैकआउट है, मैं आपको बताऊं, ना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि लाइट चल रही है तो कई बार क्या है, दुश्मन जो एयरक्राफ्ट है वो उसको नेविगेशन के रूप में यूज़ करके शहर तक टारगेट कर सकता है। इससे मेरी सबसे यही अपील है कि ब्लैकआउट की 100% पालना करें।